अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में नेशनल एम्बलम राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का इनॉग्रेशन किया है। लेकिन इस पर भी अब पॉलिटिक्स होने लगी है। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो नेशनल एम्बलम बनाया गया है वो ओरिजिनल नेशनल एम्बलम की सही रेप्लिका नहीं है, बल्कि इसमें कुछ डिस्टॉर्शंस छेड़छाड़ की गई है। इस पॉलिटिक्स में ना जाकर आइए जानते हैं अपने नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ के बारे में कि ये कहाँ पाया गया, इसमें क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं, इनके क्या मायने हैं और भी कुछ दूसरी जानकारियों के बारे में। अशोक स्तंभ, अशोकास पिलर, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसको अशोक ने बनवाया था और ऐसा माना जाता है कि लगभग 250 BC के आसपास इसको सारनाथ, जो कि बनारस के पास ही स्थित है, वहाँ पर स्थापित किया गया था। ये ओरिजिनल अशोक स्तंभ 1905 में खुदाई में सारनाथ में मिला और आज के समय में सारनाथ के ही एक म्यूजियम में रखा हुआ है। अशोक ने अपने शासन के दौरान बहुत सी जगहों पर इस तरह के स्तंभों का निर्माण करवाया था, जिसमें उसके राजाज्ञा और उपदेश लिखे हुए होते थे और वो बेसिकली आम जनता तक कुछ संदेश पहुंचाने के काम आते थे। इन स्तंभों में ब्राह्मी लिपि का यूज किया गया है और इन स्तंभों को थोड़ा डिज़ाइन देने और आकर्षक बनाने के लिए इनके ऊपर कुछ कारीगरी करवाई जाती थी, जिसमें कुछ फूल, पक्षी या जानवरों को उकेरा जाता था। ये जो डिज़ाइंस इनमें बनाई जाती थी वो केवल आकर्षण के लिए या अट्रैक्शन के लिए नहीं होती थी, बल्कि इनके द्वारा कुछ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इवेंट्स को या घटनाक्रमों को भी दर्शाया जाता था। उसी तरह ये जो सारनाथ में अशोक स्तंभ मिला, इसमें जो जानवर दिखाए गए हैं उनका भी कुछ खास महत्व है। इस अशोक स्तंभ में ऊपर की तरफ 4 एशियाटिक लाइंस हैं, लेकिन 2D में पेपर पर 3 ही दिखाई देते हैं और नीचे की तरफ भी 4 अलग अलग जानवर हैं, जिसमें एक घोड़ा, बैल, हाथी और शेर हैं और इनके बीच में है धम्म चक्र जो व्हील दिखाई देता है। ये बुद्धिज्म में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है और हमारे नेशनल फ्लैग में भी इसको पाया जाता है। ये बुद्धिज्म में धर्म चक्र परिवर्तन को दर्शाता है और जो ये 4 शेर हैं बेसिकली ये रिप्रेजेंट करते हैं पावर, करेज, कॉन्फिडेंस और प्राइड को। और जो नीचे की तरफ जो 4 अलग अलग जानवर हैं ये गौतम बुद्ध की पूरी जीवनी को दर्शाते हैं। जैसे कि हाथी, जब गौतम बुद्ध की माँ गर्भवती हुई थी उस समय उन्होंने एक स्वप्न देखा था जिसमें एक सफ़ेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा था। ये एक तरह से गौतम बुद्ध के इस संसार में आने की शुरुआत को दर्शाता है। दूसरा जानवर बैल, गौतम बुद्ध की राशि वृषभ टॉरस थी और इसका साइन बुल होता है, बैल। घोड़ा, जब गौतम बुद्ध महल त्याग कर वन की तरफ प्रस्थान कर रहे थे तो वो कुछ दूर तक घोड़े पर बैठकर ही गए थे, तो ये घोड़ा उनके सांसारिक जीवन के त्याग को दर्शाता है। शेर, काफ़ी गहन ध्यान के बाद जब गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस समय को शेर के रूप में दर्शाया गया है। तो उस समय आज से 2000 साल से भी पहले महान सम्राट अशोक ने इस स्तंभ का निर्माण करवाया था और जैसा बतलाया गया ये स्थापित किया गया था सारनाथ में। सारनाथ ही वो जगह है जहाँ पर ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने पहली बार अपने फॉलोअर्स को धार्मिक उपदेश दिया था। तो इस अशोक स्तंभ के ऊपरी हिस्से यानी कैपिटल को राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल एम्बलम डिक्लेयर किया गया 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हुआ।